नेक्स्ट है सिंक्रोनस फेज मॉडिफायर। सिंक्रोनस फेज मॉडिफायर इज सिंक्रोनस मोटर रनिंग विदाउट ए मैकेनिकल लोड। सिंक्रोनस फेज मॉडिफायर को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जब हमने पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट की बात की थी तो उसमें हमने एक सिंक्रोनस कंडेंसर की बात की थी। सेम उसी प्रकार सिंक्रोनस फेज मॉडिफायर है। सिंक्रोनस फेज मॉडिफायर सिंक्रोनस मोटर का ही नाम है। जब उस मोटर को हम बिना किसी लोड के, बिना किसी मैकेनिकल लोड के हम उस सिस्टम को, उस मोटर को हम रन करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? सिंक्रोनस फेज मॉडिफायर। इसे सिस्टम में कनेक्ट किया जाता है लोड के साथ रिसीविंग एंड पे। इट इज़ कनेक्टेड विद द लोड एट रिसीविंग द एंड ऑफ द लाइन। इसे रिसीविंग एंड के साथ कनेक्ट किया जाता है। द सिंक्रोनस फेज मॉडिफायर एब्जॉर्ब्स और जनरेट द रिएक्टिव पावर बाय वेरिंग द एक्साइटेशन ऑफ फील्ड वाइंडिंग। तो सिंक्रोनस फेज मॉडिफायर का कार्य क्या है कि ये पावर को, रिएक्टिव पावर को एब्जॉर्ब करता है या जनरेट करता है, और ये किसके अकॉर्डिंग वेरी होता है? ये फील्ड वाइंडिंग के एक्साइटेशन के हिसाब से वेरी होता है। फील्ड वाइंडिंग का जो एक्साइटेशन है वो ये डिसाइड करेगा कि रिएक्टिव पावर सिस्टम को एब्जॉर्ब करनी है या जनरेट करनी है। तो इसी प्रकार सिंक्रोनस फेज मॉडिफायर रिएक्टिव पावर को एब्जॉर्ब और जनरेट करके वोल्टेज को कांस्टेंट रखने में हेल्प करता है। इट कीप द वोल्टेज कांस्टेंट एट एनी कंडीशन ऑफ लोड एंड ऑल्सो इम्प्रूव द पावर फैक्टर। पावर फैक्टर इम्प्रूव कैसे ये करता है, ये हम पहले ही पावर फैक्टर चैप्टर में देख चुके हैं। It is well known that the synchronous motor can be made to take either a lagging or leading current from the line by alternating its excitation। जब हमने सिंक्रोनस मोटर अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें ये देखते हैं हम कि सिंक्रोनस मोटर को एक लैगिंग पावर फैक्टर पे भी और लीडिंग करंट पे भी, दोनों पे हम इसको रन करा सकते हैं अगर हम इसके एक्साइटेशन को चेंज कर दें तो इसी प्रकार जब हम एक्साइटेशन को चेंज करके हम पावर को, रिएक्टिव पावर को एब्जॉर्ब भी कर सकते हैं और जनरेट भी कर सकते हैं। द आइडल रनिंग सिंक्रोनस मोटर वर फर्स्ट एम्प्लॉयड इन कनेक्शन विद द पावर प्लांट्स टू करेक्ट फॉर लो पावर फैक्टर ऑफ लोड एंड दस रिड्यूस द करंट एंड पावर लॉसेज इन द फीडर्स एंड जनरेटर्स। तो जो पहले सिंक्रोनस मोटर को हमने यूज़ किया था तो सबसे पहले हमने सिंक्रोनस मोटर का यूज़ लो पावर फैक्टर के करेक्शन के रूप में यूज़ किया था। तो उसी टाइम लो पावर फैक्टर का करेक्शन के साथ साथ ये सिस्टम में क्या करती है? पावर लॉसेस को रिड्यूस करती है, करंट को रिड्यूस करती है। इस प्रकार से इसका यूज़ किया गया। It is well known that the synchronous motor can be made to either a lagging or leading current from the line by alternating its excitation। अगर हम सिंक्रोनस मोटर की स्टडी करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि सिंक्रोनस मोटर का एक्साइटेशन अगर हम चेंज करते हैं तो हम उसके करंट को लैगिंग और लीडिंग में अकॉर्डिंग टू द एक्साइटेशन चेंज कर सकते हैं। अगर हम बात करें अंडर एक्साइटेशन सिंक्रोनस मोटर की, अंडर एक्साइटेशन के केस में क्या होता है कि जो करंट है वो लैग करता है सप्लाई वोल्टेज से। इस समय मोटर एक लैगिंग पावर फैक्टर पर होती है। इसी के अपोजिट जब मोटर ओवर एक्साइटेशन के केस में होती है तो करंट लीड करता है सप्लाई वोल्टेज से एंड देन द मोटर पावर फैक्टर इज़ लीडिंग पावर फैक्टर। तो जब हम लीडिंग पावर फैक्टर की बात करते हैं तो लीडिंग पावर फैक्टर से कैपेसिटर का लिंक होता है। हमने पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट में पढ़ा था कि सिंक्रोनस कंडेंसर एज पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट डिवाइस। तो सिंक्रोनस कंडेंसर एज ए सिंक्रोनस कैपेसिटर कार्य करता है क्योंकि उस समय वो ओवर एक्साइटेशन के केस में सिंक्रोनस मोटर होती है। सिंक्रोनस कंडेंसर का मतलब है एक सिंक्रोनस मोटर जो ओवर एक्साइटेड हो विदाउट ए मैकेनिकल लोड, अगर हमने उसको रन किया है तो उस कंडीशन में जो पावर फैक्टर है वो लीडिंग है, मतलब करंट हमारी लीड कर रही है किससे? सप्लाई वोल्टेज से। तो इस केस में एक्साइटेशन ओवर एक्साइटेशन होता है और मोटर एज सिंक्रोनस
कंडेंसर काम करती है एज ए कैपेसिटर टाइप। इसी के अपोजिट अंडर एक्साइटेशन में सेम मोटर लैगिंग पावर फैक्टर पर काम करती है और करंट लैग करता है सप्लाई वोल्टेज से।